जैसे आप जानते हैं कि आप जो सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं, जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इसलिए आपको अपने मन में नकारात्मक सोच को निकालनी होगी। नकारात्मक सोच के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को ट्रेन करना होता है। थोड़े से प्रयास से दृष्टिकोण को बढ़ाकर हम सकारात्मक के प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अपनी नकारात्मक सोच को पॉजिटिव कैसे बनाएं। अमेरिकी लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन ने कहा है कि आप वास्तव में जो चाहते हैं आपका मस्तिष्क स्वतः ही आपको उस दिशा में खींच ले जाता है। इसलिए नकारात्मक के अंधेरे से आप अपनी सकारात्मकता के उजाले से आसानी से आ सकते हैं। बस आपको अपने मस्तिष्क में बने अपने दृष्टिकोण और शब्दावली में थोड़ा सा हेर फेर करना होगा। हम सब यह जानते हैं कि नकारात्मक सोच का परिणाम कितना घातक होता है। इन विचारों को रोकने के लिए आपको अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित अवश्य करना चाहिए। असल में आपका दिमाग जिस अवस्था इस समय है उसके लिए वर्षों तक उसे ट्रेन किया गया है। हम सकारात्मक या नकारात्मक जैसे भी हैं उस ट्रेनिंग का ही परिणाम है जो आपने पहले किए हैं। जिस तरह से आप अपने प्रशिक्षित किया है उसी तरह से अब नई दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं उसको आपको ट्रेन करना ही होगा। आपने यदि अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में बदलने का संकल्प ले लिया है तो आप इन बातों में चलकर सफल हो सकते हैं। पहला, खुद से करें वादा। खुद से वादा करें कि आप इस क्षण के लिए समर्पित रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आज अभी जो क्षण है वही आपका है और आप उसको ही पूरा उपभोग करना होगा। अगला जो क्षण आएगा वह भी इस क्षण हो जाएगा। यह सोच से आपका विचार, दिमाग और जीवन सब परिष्कृत हो जाएगा। आप इस तरह से संकल्प ले सकते हैं, जब भी मेरे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आएगा तो मैं उस विचार पर नहीं करूँगा, उस विचार पर विचार नहीं करूँगा और ना ही उसका प्रतिरोध करूँगा। मैं समान तरीके से उसे स्वीकार कर उसकी उपस्थिति को समझूंगा और अंततः उससे बाहर निकल जाऊंगा। मैं खुद को नकारात्मक विचारों से हटाकर सकारात्मक विचार लाने का विशेषज्ञ बना दूंगा। मैं खुद से वादा करता हूं कि खुद को सबसे सुंदर, सकारात्मक और खुशहाल व्यक्ति बनाऊंगा। सेकंड आता है, परिणाम को दिमाग में रखिए। अपने मस्तिष्क की आंख से अंतिम परिणाम देखिए। अपने मस्तिष्क की आंख से अंतिम परिणाम देखिए। यह देखिए कि यदि आप अपने सोचने का तरीका बदल लें तो आपके जीवन में कितना अंतर आ जाएगा। उस भावना का अनुभव करें जो एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बनने के बाद आती है। जोश, शांति और आनंद की भावना का अनुभव करें। आप यह माने कि आपके सुंदर ये सब भावनाएं हैं। लेखक विलियम ऑटरवर्ड ने कहा है, यदि आप कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। आप यदि सपने देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। फिर आप अपनी कल्पना के घोड़े को प्रचंड तरीके से आगे की ओर बढ़ने दें और खुद का आदर्श तथा सकारात्मक अनुभव करें। अभिनय हो जाएगा सच। ये थर्ड पॉइंट है, भले ही आप अभिनय करें लेकिन इस तरह से प्रदर्शित करें कि आप वर्तमान में हैं, आप खुश हैं, आप प्रिय और खुशहाल व्यक्ति हैं। वैसा ही अभिनय करें जैसा कि आप होने की इच्छा रखते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपका मस्तिष्क इतना बदल जाएगा कि आप वास्तव में वैसे ही हो जाएंगे। आप भाग भंगिमा को जांचें और अपने चेहरे के हाव भाव, दूसरे से संवाद करने के तरीके सब पर गौर करें। यह सुनिश्चित करें कि आप सकारात्मक हैं। आपको अगर अमीर बनना है तो आप ये सोचें कि आप पहले से अमीर हैं। अगर आपका गोल, आपको जितने भी पैसे चाहिए आपको वो सोचना चाहिए कि आपके पास अभी से है। अगर मान लीजिए आपको $1 बिलियन चाहिए तो आपको पहले से सोचना चाहिए कि मेरा $1 बिलियन पहले से है। अगर आप ऐसा सोचने लग जाएंगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक उसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो अब है फोर्थ पॉइंट, वर्तमान में रहना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में रहने का प्रयास करें। आपका दिमाग आज या अभी जो कुछ कर रहा है उसी पर केंद्रित रखें। अतीत को पीछे छोड़ दें और भविष्य का इंतजार करना बंद करें, तभी आप खुशहाल रह सकते हैं। अगर आप अपना खेल अभी खेलेंगे तभी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्योंकि वर्तमान पर कोई दबाव नहीं होता। दबाव तब बनता है जब आप भविष्य के बारे में अधीरता रखते हैं और अतीत में की विफलताओं को याद करते रहते हैं। आपको करना क्या है, आपको भविष्य के गोल बना लीजिए कि आपको करना क्या है।
अब उस हिसाब से आपको जो हैबिट डेवलप करनी चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, उस हिसाब से आप अभी तुरंत में ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको यूपीएससी में जाना है, तो आपको अभी करना क्या होगा, उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक समय अलग, 1 घंटे अलग से निकालिए और पढ़ाई कीजिए। अब वो है खुद को करे प्रोत्साहित। जब भी आपको लगता है कि आप विफल हो रहे हैं तो खुद से उसी तरह से बात करना शुरू कर दें जैसे आप प्यार से किसी बच्चे से करते हैं, प्यार, करुणा और प्रोत्साहन के साथ। इससे आप खुद को मानसिक रूप से ऊपर उठाना सीख जाएंगे। हर समय आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। अब आता चिंता छोड़ें, बेफिक्र रहें। अपने जीवन का सौहार्दपूर्ण और प्रिय तरीके से जीना सीखें। अपनी सभी चिंता और तनावों को दूर भगाएं और खुश रहें। अपने को उस रूप में स्वीकार करें जो आप इस क्षण हैं। अपने आपके दिल, आत्मा, शरीर और दिमाग का अच्छी तरह से ख्याल रखें, तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए खुशहाल और सृजन कर पाएंगे। गीता संदेश अर्थ। श्रद्धा रखने वाले अपनी इंद्रिया पर संयम पर कर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वही ज्ञान मिल जाने पर जल्दी परम शांति को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान से ही परम शांति मिलती है, लेकिन ज्ञान का आना सहज नहीं होता। ज्ञान के लिए आपको एकमात्र श्रद्धा का सहारा लेना होता है। श्रद्धा का अर्थ है किसी को जानने की उत्कृष्ट इच्छा। जो बिना जानने की इच्छा से हम किसी का भी जान नहीं सकते। जान लेने के बाद हम उसे मान नहीं पाते और हमारी श्रद्धा पूर्णता पा लेती है। जिसके अंदर हमारे जानने और मानने की अगाध इच्छा होती है, वही श्रद्धालु है, वही ज्ञानी है। हम जान लेते हैं और मान लेते हैं, तो अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तब हमारे भीतर की हलचल समाप्त हो जाती है। हमारी इंद्रियां हमारे भीतर व्यवस्थित और स्थिर हो जाती है। हम हमारे अंदर जो गुप्तता रहती है वो मिट जाती है और हमें परम शांति का दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।